ठीक है जी। देखो आपको एक राइट ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखी थी, पी क्यू आर के अंदर आपको पी क्यू की साइड दे रखी थी और पी आर की साइड दे रखी थी, ठीक है। और सबसे पहले आपको इसमें निकालना क्या है, 10p माइनस कोट आर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाई, बाय पाइथागोरस आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस कौन सी है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से पी आर की वैल्यू 13 दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू 12 दे रखी है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 144 को लेफ्ट में भेजेंगे माइनस 144 आ जाएगा। 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा 25। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर को उधर रूट में भेज दो, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। अब मुझे 10p निकालना है और कोट r निकालना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10p आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 10p की बात चल रही है, फिर से भी होता है एक्यूट एंगल कौन सा है p, तो एंगल p ये रहा। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर देखूंगा तो मेरा क्या आएगा QR, और बेस देखूंगा तो वो कितना आएगा PQ, वो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा मेरा 5/12, 5/12। इसी तरीके से अगर मैं देखूं जी कोट R निकालना है, कोट R, कोट कितना होता है मेरे पास यहाँ पे कितना जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कई बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे, अभी लिखते लिखते हैं अभी याद तो हुआ नहीं, तो ध्यान से आराम से लिखो अभी धीरे धीरे। बेस अब R, एंगल R के हिसाब से देखो, एंगल R कौन सा ये रहा, एंगल R के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला होगा और बेस ये होगा, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर आपका कितना आ गया 5 और पी क्यू कितना आ गया 12, ठीक है। अब 10p भी 5/12 और कोट r भी 5/12, तो 10p माइनस कोट r आपको निकालना था, और ये मेरा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। सही है दोस्तों, आ गया है कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, हैंड रेस कर लो, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है जी। साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है, कोस ए और टेन ए आपने निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, अगर आपको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो यहां से आपको पहले तीनों साइड्स निकालनी है। देखो किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देने का मतलब आपको दो साइडों की लेंथ पता चल गई इन टर्म्स ऑफ रेशियो। जैसे साइन ए होता क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर के जो सामने नंबर लिखा होगा उसके साथ में एक वेरिएबल अटैच कर देना, कुछ भी टी अटैच कर दिया, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने ले ली 3t और हाइपोटेनियस की वैल्यू ले ली 4t, ठीक है जी। एक वेरिएबल अटैच करना है दोनों के साथ। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये वेरिएबल क्यों अटैच करवा रहे हो, तो कई स्कूल्स के अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 ले लेते हैं, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 ले लेते हैं, आंसर उससे भी आ जाता है, बट आपने ऐसा नहीं करना। मतलब कॉन्सेप्ट की बात करूं तो उसमें टी आना चाहिए, तो फिर भी समझ लो क्यों आना चाहिए, वैसे ही बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा जी मेरे दोस्त और मेरे दोस्त और मेरी इनकम 2:1 में है, तो आप क्या मतलब निकालोगे, मेरे दोस्त की इनकम 2 रुपये और मेरी 1 रुपये, और भी कुछ मीनिंग निकल सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे दोस्त की इनकम 10,000 हो, मेरी 5,000 हो, तो कटिंग करके तो 2:1 ही आएगा। मेरे दोस्त की इनकम और मेरी इनकम को डिवाइड करके रेशियो, इनकी रेशियो जो है वो 2:1 आ रही है, समझ रहे हो। तो रेशियो का मतलब होता है कि 2 के मल्टीपल में होगा, ये 1 के मल्टीपल में होगा। तो मल्टीपल लेना, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनस की वैल्यू लेनी पड़े तो परपेंडिकुलर 3 का मल्टीपल लिखा। जैसे इनको डिवाइड करो, देखो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करूंगा तो 3/4 ही आएगा ना हमेशा, क्योंकि वेरिएबल से वेरिएबल। समझ में आ गई मेरी बात। तो परपेंडिकुलर ले लिया, हाइपोटेनियस ले लिया, सबसे पहले अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकल गया तो बाय पाइथागोरस हम तीसरी साइड निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका 4t दे रखा है, बेस आपको नहीं गिवन, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, ये 16t स्क्वायर आ गया, ये 9t स्क्वायर आ जाएगा, 9t स्क्वायर, ये 90 स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ, 16t स्क्वायर, ये प्लस 90 स्क्वायर लेफ्ट में गया तो माइनस 90 स्क्वायर आ गया, और ये 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7t स्क्वायर, और जो स्क्वायर है ये इधर जाता है रूट में। अब इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखना, जब स्क्वायर को उधर रूट में भेजते हो ना, अलग अलग तरीके से लोग भेजते हैं। जैसे राइट में अगर 7t स्क्वायर है, पूरे के ऊपर रूट पाना है आपने, ये बच्चे ऐसे पा देते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, पूरे के ऊपर रूट है। ये पहली गलतियां बता रहा हूं, खास तौर से वो बच्चे जो बच्चे ध्यान नहीं देते। ठीक है जी, यहां से अब ध्यान से देखो, इसके आगे यहां से 7 का रूट करोगे तो कितना आएगा, रूट 7, और टी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो टी आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो 7 का रूट 7, और टी स्क्वायर का रूट करोगे तो स्क्वायर रूट करके टी आ गया बाहर। ठीक है, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू भी पता है, और बेस की, तीनों साइड्स पता चल गई। अब जैसा अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कोस ए क्या होता है। अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन थी उसमें भी एक्यूट एंगल क्या था, और जो हमें निकालना है उसमें भी एंगल। अच्छा, इसको ना फिगर में भी आप बना के कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो सकती है। अब ए बी सी आपने राइट एंगल रखेंगे, अब ये एक्यूट एंगल है, ये क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। इसको बस 90 डिग्री की जगह पे मत प्लेस कर देना इस लेटर को, और जहां मर्जी प्लेस करो। अब ए बी सी लिखना है ना, तो एंगल ए को इधर मैं इधर लिख सकता हूँ या इधर लिख सकता हूँ, वो चॉइस है, इधर नहीं लिख सकता। तो ए बी सी लिख लिया मैंने, इसके हिसाब से एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और ये बच्चा बेस है ना। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बचा हुआ क्या, जहां मर्जी लिखो, इसको छोड़ के जहां मर्जी लिखो, लिख सकते हैं। एंगल जो ये ए लेटर है, आप चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, अब हमारा निकालना था कोस ए। कोस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल ए के हिसाब से बेस हमारा ये रहा, और हाइपोटेनियस हमारा ये रहा, मतलब ए सी अपॉन ए बी की बात हो रही है। अब ए सी हमारा कितना आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस के लिए अपने डायरेक्ट पुट कर देना, रूट 70, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी थी, 4t, टी से टी कैंसल, रूट 7/4 आ गया। ऐसी अगर हम देखेंगे 10a की वैल्यू निकालनी है, 10a कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3t, और बेस कितना है हमारा, बेस हमारा है रूट 7t, टी से टी कैंसिल हो गया, तो 10a की वैल्यू भी निकल गई और कोस a की वैल्यू भी निकल गई, और हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सम अप कर देता हूँ, मैंने क्या सीखा इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से मैंने ये सीखा कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन है, तो आप फिलहाल इसने दो निकालने को क्या रखी है, मैं कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। ये सम अप करके एक लाइन समझ में आई। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको दे रखी है, इट मींस आपको दो साइडें गिवन है, दो साइडों से आप तीसरी साइड बाय पाइथागोरस निकाल देते हो। जब एक राइट ट्रायंगल की तीनों साइडें पता चल गई, तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कोई भी एक्यूट एंगल के कोरेस्पोंडिंग निकाल सकता हूँ। इनने साइन ए टेन कोसेट टेन मांगा ना, अगर मैं तुम्हारे को यहाँ पर कह दूं, वैसे ही कह दूं ये एक्यूट एंगल निकालना, मैंने कहा जी कोस बी भी निकाल दो, टेन बी भी निकाल दो, फर्क कोई पड़ता है मेरे को, मैं ये भी निकाल दूंगा इसमें, क्यों। अब बस मैं ये करने वाला हूँ, एंगल बी ये रहा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर मेरा ये बन जाएगा, मतलब ए सी, और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। फिलहाल के लिए देखो, ये कोस भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट इसके हिसाब से बेस कौन सा है, इसके हिसाब से बेस एंगल बी के हिसाब से बेस होगा ये वाला, ठीक है, मतलब कि बी सी, और हाइपोटेनियस कितना होगा, ए बी। ठीक है, एंगल बी के हिसाब से
परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए सी, और बेस कितना होगा, बेस होगा हमारा बी सी। समझ में आ गई मेरी बात। अब जो तुम पाइथागोरस में मैं से हाइपोटेनियस के स्केल लिखवाता हो ना, तो आप ऐसे मत लिखा करो आज के बाद। आपने कैसे लिखना है, इस ट्राइंगल का लेके ये नोटेशन पाया करो, ए बी का स्केल, वो ज्यादा सुटेबल रहेगी मेरे ख्याल से। ये भी चल जाती है, बट इसमें हो सकता है कि तुम्हारे को कुछ देखने में कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाना, बट उसमें नहीं होगे, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ ना हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की जगह पे क्या लिखोगे, उस लेंथ लिख लेना कौन सी, जैसे एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस कौन सी है। आ गया ना समझ में तुम्हारे को, ओवरऑल क्लियर है। हाँ जी।